सो बेसिकली हम कलर को ही यूज करके बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट कर सकते बिल्कुल। हैं, जो कि बहुत इजी रेमेडीज हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना कि लाल रंग, वहाँ पे लाल रंग और वहाँ पे पीले रंग, और जब मंदिर में जाते हैं तो सफ़ेद रंग, ये मतलब होली के दिन ज़्यादा होते हैं। क्यों? तो अब ऑडियंस को ये टेबल समझ आ गई है, ऑडियंस को पता लग गया कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं और सबसे एक्साइटमेंट सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है। रंगों का त्योहार है और रंगों की ही बातें हुई है। हमने इस पॉडकास्ट में जाना है कलर कितने इंपॉर्टेंट है और कलर कैसे इंपैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि बोला जाता है कि इस दिन ये कलर की शर्ट पहनो, उस दिन वो कलर की शर्ट पहनो। होता है नहीं होता ये फिगर आउट, बट आज के पॉडकास्ट में हमने इससे भी ज्यादा डीप बातें करी हैं। हमने बातें करी हैं कि कौन से कलर से कौन से भगवान प्रसन्न होते हैं, कौन से कलर को कौन से भगवान के साथ एसोसिएट किया जाता है, कौन से कलर से आपकी कौन सी मनोकामनाएं और परेशानियां दूर हो सकती हैं और मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। क्योंकि मेरे को जानना था कलर्स के पीछे क्या साइंस है, कलर्स के पीछे क्या एनर्जीज हैं। तो ये कलर्स की रेमेडी आप कर सकते हैं, आप इन रंगों की रेमेडी कर सकते हैं। आपको कौन से कलर का क्या करना चाहिए इस पॉडकास्ट में आपको मिल जाएगा। इस पॉडकास्ट में आपकी जितनी परेशानियां, अगर आप पढ़ाई में अच्छा होना चाहते हैं, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं बाहर, अगर आपको कर्ज मुक्त होना है, पैसों के रिलेटेड परेशानियां, आपकी ईएमआईज नहीं खत्म होती या आप और ईएमआई ट्रैप में जाते हैं, या अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपको जॉब ढूंढ रहे हो या आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इन सारी परेशानियां, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपकी जॉब, आपके घर में परेशानियां, सब कुछ इस पॉडकास्ट में हमने कवर किया कलर्स के अकॉर्डिंग। कौन से कलर से कौन सी रेमेडी होती है, ये सारी महा रेमेडी है। इन कलर्स के साथ आप करेंगे तो ये परेशानियों का हल आपको मिलेगा। सो इन दिस कलरफुल एपिसोड ऑफ एडॉन टॉक्स वी हैव टेरो कार्ड रीडर यशी, जिन्होंने बहुत सारी आपको सुप्रीम रेमेडीज दी हैं। एंड लास्ट में आप सबका फेवरेट, मेरी कंसल्टेशन। मेरे पत्ते खुल गए। इनफैक्ट हर टेरो सेशन में आपको मेरे बारे में इतना कुछ जानने को मिलता है जो आपका सबसे पसंदीदा आता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टैट्स बताते हैं हमारे को कि जब भी कोई टेरो कार्ड रीडर मेरा पत्ता निकालता है और वो बोलता है आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका ये, आपका वो, तो वहां पे आप सब पता नहीं क्यों एक्साइटेड हो जाते हो। बट थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और इन बहुत सारे कलर्स की रेमेडी के साथ साथ हमने अभी रिसेंटली इनकी मम्मी का एपिसोड डाला, त्रिशला मैम का एपिसोड डाला, वहां पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। एंड स्पेशली हैप्पी होली सभी को। आई विश कि ये होली आप सबके लिए बहुत ज़्यादा रंग लाए, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपकी इस होली के त्योहार में सब होलिका के साथ जल के राख हो जाए। सारी नेगेटिविटी, सारी परेशानियाँ, ये मेरी और मेरी टीम की तरफ से बहुत सारी प्रार्थनाएं आप सबके लिए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप सबके लिए। ये पॉडकास्ट पूरे साल के लिए है। ये सारी रेमेडीज जो हमने बात करी है स्पेसिफिक होली स्पेसिफिक नहीं है। और यशी जी की तरफ से और त्रिशला मैम की तरफ से आप सभी के लिए बहुत स्पेशल होली की पोटलियां उन्होंने अरेंज करी है, जो हमने रिक्वेस्ट करी थी ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए कि कुछ ऐसा अरेंज करा दीजिए जो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो करना। हम इतनी सारी रेमेडीज नहीं कर पाते हैं, तो उन सब के लिए एक वेबसाइट नीचे हमने डाल दी है। वहां पे आपको सारी होली की जितनी भी मैम ने पोटलीज बनाई हैं और जो भी कुछ है वो चार्ज है, उधर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको सब देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपके लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। एंजॉय यशी जी और एडॉन टॉक्स, एंजॉय एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, एंजॉय योरसेल्फ एंड हैप्पी होली। ऑल्सो एडिंग ऑन वन मोर थिंग, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अब हम आपके लिए बहुत सारे ऑकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके आ रहे हैं। और एक चैनल का नीचे लिंक होगा, आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग वन मोर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा और डेप्थ वाला चैनल, जहां पे आपको और मल्टीपल होस्ट मिलने वाले हैं। सो एंजॉय दैट टू। आपको लिंक मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में हमारे नए कार्मिक कृत्या चैनल का। एंजॉय योरसेल्फ। हेलो मैम, राधे वेलकम टू राधे। एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। राधे राधे। राधे राधे, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो पिछला पॉडकास्ट के कुछ क्लैरिफिकेशन डालनी पड़ेगी बिकॉज इतने सारे कमेंट्स आए हैं जो बिल्कुल वेयर्ड हैं, बहुत अजीब है, और आप लोग थोड़े से मेच्योर हो जाओ। उसको एड्रेस नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो इसमें भी स्टार्ट हो जाएगा। बट तो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देता हूँ सबको, ऑडियंस को क्लैरिफाई हो जाएगा। कैसे हो दीदी? जी। सो पिछले पॉडकास्ट में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे जो हमने बात करी थी कि रिलेशनशिप के बारे में। बहुत सारे हमने पॉडकास्ट ही डेडिकेटेड वैलेंटाइंस वीक के लिए बनाया था, रिलेशनशिप के ऊपर बनाया था। अब इसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सारे सवाल और आए थे। उसके बाद जॉब्स के लिए बहुत पूछा था, और जॉब्स के साथ साथ बहुत सारा पूछा था कि यार हमारे को फॉरेन जाना है, हम चाहते हैं कि हमारी विदेश यात्रा हो, या हम पढ़ने बाहर जाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारे को जॉब मिल जाए बाहर। तो उसके ऊपर भी हम बात करना चाहेंगे। ऑडियंस के सवाल है तो मैं बात करना चाहूँगा, हम बात करना चाहेंगे। और बहुत सारी चीज़ें, तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले उसी पॉडकास्ट को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए और हम ना उपाय पे आएंगे। लास्ट में हम टेरो का सेशन रखते हैं थोड़ा सा, बट उससे पहले हमें थोड़ा उपाय जानना है, क्योंकि अभी ऑडियंस की बहुत डिमांड है कि हमारे को यशी जी से उपाय जानना है। तो और होली आ रही है,
होली के मतलब ये इधर बहुत ज़्यादा कलर्स का महत्वपूर्ण होता है, तो हमने जब डिस्कस किया था तो आपने कहा कलर्स के ऊपर बात कर सकते हैं बहुत सारी, तो कलर्स को कैसे इनके साथ बेनिफिट ले सकते हैं लोग, उसके बारे में भी आप बताना। तो सबसे पहला सवाल ही मैं पूछ लेता हूँ कि रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी लोगों को इश्यूज़ हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उससे पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन दे दो जिन लोग नए देख रहे हैं। जी, जय श्री कृष्णा। मैं आपकी दोस्त, आपकी वास्तुशास्त्री और आपकी टैरो कार्ड रीडर यशी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। तो अपन जैसे कि पिछली बार रिलेशनशिप पे अपन ने टैरो से बात करी थी और टैरो तो हमारा ऑल टाइम चलता ही है, तो आज हम लोग कलर्स पे बात करेंगे, क्योंकि जो कलर्स होते हैं ना वो हमारी लाइफ में हमारे मूड को भी एक तरीके से बदल सकते हैं, एनर्जाइज भी कर सकते हैं, अपसेट भी कर सकते हैं। जब आप कहते हैं ना कि आज मैंने ये कलर पहना, मैं बहुत ज़्यादा और ब्राइट दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, राइट। और कहते हैं ना कि वाइट कलर, जैसे कई बार बोलते हैं गोरे लोगों पे वाइट कलर, लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं और उनको यही पहनने चाहिए। तो कलर्स हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। हम कैजुअली ये सोचते हैं कि ठीक है, आपने सुना होगा कि पूजा में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक कलर्स हैं जिन्हें पहन के पूजन करना चाहिए। स्पेशली ब्लैक को अवॉइड करना चाहिए, ब्लू को अवॉइड करना चाहिए। बट जैसे कि आज लोग सब अपनी मर्जी चलाते हैं, वो बात अलग है, बट जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं। तो ऐसे ही कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है लाइफ में। और ये चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में बात करें, टैरो में बात करें, न्यूमरोलॉजी में बात करें, या आप नॉर्मल कोई भी मैनिफेस्टेशन कराएं, कुछ भी करें, एक नॉर्मल आप कुछ नहीं करा रहे, आप अपना हाथ भी दिखवा रहे हो, तो उसमें भी कलर्स का रोल होता है, राइट। तभी देखिए ना कि हर किसी का कलर अपना अलग है। सूरज का अलग कलर है, चंद्रमा का अलग कलर है, सितारे अलग कलर के हैं। और कई बार तो लोग कहते भी है ना कि चांद वाला वाइट या सितारे वाला वाइट, कौन सा वाइट, राइट। एग्जैक्टली। तो इसलिए हर कलर का अपना अपना कोई वो होता है, एक इम्पोर्टेंस होता है जो बताने का कि भाई उस कलर का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। तो जैसे अपन रिलेशनशिप के लिए बात कर रहे हैं, तो रेड कलर, ऐसा नहीं है कि रेड कलर सिर्फ एंगर को ही शो करता है या एक शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन को ही शो करता है, नहीं। रेड कलर एक लव को भी शो करता है, रेड कलर एक बहुत जॉयफुलनेस को भी शो करता है, एक बहुत क्रिएटिविटी को भी शो करता है। तो रेड कलर के बहुत सारे बेनिफिट हैं। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आपकी पर्सनल रीडिंग देख के, आपकी कुंडली देख के या आपकी चीज़ें देख के पता लगेगा कि वो रेड कलर आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, राइट। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कलर आपको 5% भी रिजल्ट ना दे। अगर वो आपको 100% नहीं दे रहा तो कम से कम वो आपको 10-20% तो देगा। ओके। कुछ ऐसा भी होता है कि यार जैसे बहुत सारे लोगों का लकी कलर होता है या बहुत सारे लोगों का फेवरेट कलर होता है जी। तो सपोज जैसे मेरे को ब्लैक पहनना बहुत पसंद है, मैं जब भी कहीं शॉपिंग पे जा रहा हूँ या मैं, दैट इज योर चॉइस, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर अपन टैरो से देखें या अपन किसी और कुंडली से देखें तो जरूरी नहीं है कि आपका लकी कलर ब्लैक ही हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, राइट। तो अगर हम रीडिंग कराते हैं तो उसमें ये पता लग सकता है कि कौन सा कलर मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जी, कई बार किसी सिचुएशंस में, कई बार कुछ चीज़ों में, जैसे आपने करियर के ऊपर सवाल रखा या ऑडियंस में से किसी ने हमसे रिलेशनशिप पे सवाल रखा, तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके लिए जॉब का आ रहा है उसी के लिए सेम कलर रिलेशनशिप के लिए भी आए। कलर चेंज भी हो सकता है ना, आप अपने पार्टनर से। लेकिन ओवरऑल हम अगर बहुत सारे लोग हैं और इतनी सारी ऑडियंस है और अपन उन सबको गाइडेंस दे रहे हैं पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो वो कलर ओवरऑल भी चलता है। लवली। कलर्स मतलब ऐसे भी होते हैं, सपोज मेरे को, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे को किसी चीज़ में बेनिफिट करना है, सपोज मेरे को जॉब में बेनिफिट करना है, तो मेरे लिए ये कलर उस टाइम पे ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा, प्रायर रहेगा कि अगर मैं कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तो मैं ये शर्ट पहन के जाऊँ इस कलर की, या वो रुमाल रख लूँ या वॉटएवर। यस, आपने देखा ही है और आप तो इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, इतने सारे लोगों के साथ आपकी एनर्जी मैच भी होती है। टैरो इज़ समथिंग विच इज़, कहते हैं ना कि टैरो इसलिए कराया जाता है क्योंकि हमें इंस्टेंट आंसर चाहिए, राइट। और यूथ जो है, जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो 20s की एज में लोग हैं, उनको ना अपने करियर, अपनी जॉब, अपनी स्टडीज़, अपनी रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के लिए ना इंस्टेंट आंसर मांगते हैं चुटकी में, कि आप बस ये बता दो कि हाँ मेरे पार्टनर के साथ मेरी डेट है, वो डेट कैसी, कौन सा कलर पहन के जाऊँ जो वो और अच्छी हो जाए, राइट।
तो इसमें क्या है कि इसीलिए लोग यूजुअली टैरो करवाते हैं हर 6 महीने में या हर 3 महीने में या हर 2 महीने में, सिर्फ एक ओवरऑल अपना फेवरेट कलर जानने के लिए, क्योंकि कलर वैसे पर्सनल चॉइस पे अलग होता है और एक जो आपके लिए परमानेंट बना होता है वो अलग होता है, और एक जो आपके लिए उस टेम्पररी टाइम पे जो चल रहा होता है वो अलग होता है। लवली। सो बेसिकली हम कलर को ही यूज करके बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, जो कि बहुत इजी रेमेडीज हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना कि वृंदावन, बरसाना, मथुरा, इसमें सबसे ज्यादा होली बनाई जाती है। इसमें कलर्स का सबसे ज्यादा उपयोग लिया जाता है, और वो भी वैसे कलर जिसमें केमिकल नहीं है। वो लोग इस तरीके के कलर बनाते हैं जो नेचुरल बेस्ड कलर है, तो वो भी कुछ ना कुछ सोच के ही वहाँ पे ही होता होगा। और वो तो देखिए ठाकुर जी का और राधा रानी का पूरा उन्हीं का गढ़ है। कहते हैं कि वृंदावन में तो उसकी जो हवा है उसमें भी श्री जी और ठाकुर जी का निवास है, तो कुछ तो सोच समझ के वहाँ पे इतना बड़ा उत्सव किया जाता होगा होली का। तो कहते हैं ना कि लाल रंग, वहाँ पे लाल रंग और वहाँ पे पीले रंग, और जब मंदिर में जाते हैं तो सफ़ेद रंग, ये मतलब होली के दिन ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम की नगरी है, वो राधा कृष्ण के प्रेम की नगरी है। तो वहाँ पे यही रंग उछलते हैं ताकि वो जो लोग अपना रिलेशन बनाने आ रहे हैं, जो अपना रिलेशन में और अच्छा चाहते हैं, वो वहाँ पे उस समय इंजॉय कर पाए। लवली। सो आपने जैसे बताया रेड कलर, अब इसको जैसे बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप या इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, तो वो कैसे रेड कलर का उपयोग करें? देखिए, वो वैसे कपड़े पहने या क्या करें? देखिए, अगर उन्हें रेड कलर का अगर रिलेशन की प्रॉब्लम है तो सबसे अच्छा कलर रेड है, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रेड इज़ वेरी नाइस फॉर रिलेशनशिप्स, फॉर कमिटमेंट्स, है ना? तो उनको क्या करना है, उनको हनुमान जी के मंदिर में एक लाल कलर का झंडा लगा देना है। ओके, ठीक है? और उस पे श्री राम लिखा होना चाहिए। कोई भी हनुमान जी के मंदिर में, हाँ, कोई भी हनुमान जी के मंदिर में। अब ये स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, तो आपको पता है कि लड़कियां हनुमान जी को तो नहीं छू सकती, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो झंडा नहीं लगा सकती। वो जाए, वो मंदिर में जाके पुजारियों को या पंडितों को दे दें और वो लगा देंगे। या फिर देखिए, वहाँ तो लगता भी नहीं है, जहाँ बैठते हैं, जहाँ उनका निवास है, वहाँ तो लगता भी नहीं है, आसपास में लगता है जहाँ धागा बांध देते हैं। हाँ, तो वहीं पे साइड में जाके लड़के या लड़की जो भी अपने पार्टनर का नाम लेके वो वहाँ पे वो झंडा लगा दें, तो उनके रिलेशन में जो भी कमिटमेंट्स नहीं बन रही हैं, जो भी उनके रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वो धीरे धीरे उनकी ठीक हो जाएगी। ओके, लवली। बहुत सारे कमेंट्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं कि हमारे को कर्जे से मुक्त होना है, कर्जे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। बहुत ज़्यादा लोग पैसे के ट्रैप में फंस जाते हैं, EMI ट्रैप में फंसते जाते हैं। तो कर्जे से रिलेटेड क्या कर सकते हैं? लाइक कौन सा कलर और कैसे रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए, कलर फिर से लाल, ओके, कर्जे के लिए भी, ठीक है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टॉपेज है, मनी फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो भी लाल ही अपन मानेंगे, ठीक है? तो आपको पता ही है कि कामाख्या माँ का मंदिर इतना सिद्ध है, लेकिन कुछ लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं किसी ना किसी अपने पर्सनल कारण की वजह से। तो क्या करना है, अगर वहाँ जा सकते हैं तो वहाँ कामाख्या माँ के मंदिर में जाके उनका एक कपड़ा मिलता है जो लाल रंग का होता है, ठीक है, जिसे ताबीज़ के अंदर पहन लिया जाता है। लेकिन कई बार वहाँ पे नहीं भी मिलता है और बहुत विनती करने के बाद ही पुजारी देते हैं, क्योंकि वो बहुत सिद्ध एक तो पीठ है, और उसके साथ साथ वहाँ पे वो कपड़ा हर किसी को इतनी उपलब्धि के साथ नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा है और घर में है लोग, तो घर में भी ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि उन्हें सिद्ध कर सकते हैं, कपड़े को सिद्ध कर सकते हैं, और ये उपाय कर सकते हैं जिनको कर्जे की प्रॉब्लम है या धन की प्रॉब्लम है, धन नहीं आ रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है, कर्जे में फंस रहे हैं, हाँ, मतलब कहीं ना कहीं मनी का थोड़ा सा लॉस हो रहा है, तो वो ये कर सकते हैं। उन्हें क्या करना है, एक हैंकी ले लेना है, एक कपड़ा ले लेना है, या फिर एक नॉर्मल छोटे छोटे लाल कलर के पीसेस भी आते हैं कपड़े के, वो भी मिलते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उसको क्या है, चौकोर में काट लेना है, ठीक है? और जो कपड़ा ले रहे हैं उन्हें तो सिर्फ कपड़े में चावल और रोली रखनी है, ठीक है? और उसकी छोटी सी पोटली बना लेनी है। लेकिन हम लोग सजेस्ट करेंगे कि एक बड़ा सा कपड़ा लें ताकि ये बड़ी पोटली बन पाए, तो वो आसानी से रख पाएंगे। तो उसमें क्या करना है, 5 सिक्के रखने हैं, कॉइन, जो नॉर्मल सिक्के होते हैं वो रखने, कोई भी कॉइन्स, एक एक दो, हाँ, कुछ भी। और उसके साथ उनको चावल रखने हैं, रोली रखनी है, ठीक है? और उसको
पोटली को बांध देना है। लेकिन जो लाल कलर का कपड़ा है, जो लाल कलर का वो है, उसको पहले शुद्ध करना होगा। अब शुद्ध कैसे किया जाएगा? नॉर्मल लोग घर में तो ब्राह्मण है भी नहीं, तो उन्हें क्या करना है, नॉर्मल पानी का छींटा कर देना है या गंगा जल का छींटा कर देना है, उससे वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, उसमें ये सारी सामग्रियां डाल के एक पोटली बना लेनी है। और ये कार्य कब करना है? ये फ्राइडे को करना है कार्य। ओके, है ना? ये कार्य करने के बाद इन्हें इसे अपनी तिजोरी में रख देना है। लेकिन तिजोरी में रखने से पहले 108 बार माँ लक्ष्मी का जाप कर लेना है। ठीक है, महालक्ष्मी के कोई भी मंत्र का जाप कर लेना है और फिर उस पोटली को बांध के अपनी तिजोरी में रख देना है। जिनके पास तिजोरी है, तिजोरी जिनने ड्रॉर बना रखी है, मतलब जहाँ भी वो अपना पैसा रखते हैं, जहाँ भी वो अपना गोल्ड रखते हैं, उस जगह पे उन्हें रख देना है। ठीक है, इसके बाद यही सेम प्रोसेस उन्हें 7 फ्राइडे रिपीट करना है। ओके, सेम पोटली को बस सेम पोटली को निकालना है। मंत्र जाप निकालने के बाद 108 बार वापस जाप करना है और फिर उसको वापस अपनी तिजोरी में रख देना है। ये कार्य 7 फ्राइडे होगा। उसके बाद से कर्जे की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। बिल्कुल, Okay, उनकी ये चीज़ धीरे धीरे सब कर्जे की जो समस्या है वो कट जाएगी और जो मनी फ्लो नहीं हो रहा है, जो एक स्टॉपेज आ रखा है, वो भी धीरे धीरे उनको मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कंसंट्रेशन के रिलेटेड। बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब करनी होती है, IAS बनने की तैयारी कर रहे हैं, IPS बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन, स्टडी, इन सब में कैसे फोकस करें, उसके लिए क्या कलर्स यूज़ करें और क्या रेमेडीज करें? देखिए, उसके लिए सबसे अच्छा कलर है ऑरेंज। ओके, ऑरेंज कैसे है? क्योंकि लाल और पीले को मिला के ऑरेंज होता है जी। तो लाल में अपने आप में एक बहुत एनर्जी है, साथ में पीले में भी बहुत एनर्जी है। अब लाल हनुमान जी का है और पीला गणेश जी का है। राइट, इन दोनों को साथ में जोड़ देंगे तो जो ऑरेंज बन रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाला है, सुप्रीम एनर्जी वाला। राइट, तो ये कमिटमेंट के लिए भी है, साथ में बुद्धि के लिए भी है, क्योंकि गणेश जी है तो बुद्धि, नॉलेज, जो भी कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, जिस भी चीज़ की वजह से स्टडी नहीं हो पा रही है या जिस भी चीज़ की वजह से रुकी हुई है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे? एक तो ऑरेंज कलर के वस्त्र पहन लें। कभी भी पेपर देने जा रहे हैं या फिर कभी पढ़ाई भी जब कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपर में, टॉप वगैरह में कोशिश करें कि ऑरेंज ही पहने। ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि एक पेपर ले लेना है, ठीक है, वाइट कलर का, उस पर रेड पेन से 1276 लिखना है। 1276 जी। और उसके पीछे उनका नाम, जो पर्सन जो भी अपनी कमिटमेंट चाहते हैं या जो भी चाहते हैं कि उनकी स्टडी में ग्रोथ हो या जो भी उनका प्रॉब्लम है, जो भी उनकी रुकावटें हैं, उसको भी लिख देना है और अपना नाम भी लिख देना है। और इसके ऊपर उन्हें एक ऑरेंज कलर का कपड़ा लेना है। तो ऑरेंज कलर के कपड़े के अंदर ये वाइट कलर का पेपर रखा जाएगा और फिर एक पोटली बना ली जाएगी और ये पोटली जाके इन्हें मंदिर में, हनुमान जी या गणेश जी किसी के भी मंदिर में जाके एक पेड़ के ऊपर टंगा देनी है। अगर देवी माँ के मंदिर में जाके कार्य करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन किसी कारण अगर नहीं जा सकते हैं तो हनुमान जी या गणेश जी के मंदिर में भी ये कार्य कर सकते हैं। तो जिन लोगों को IPS में जाना है, जिनको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जिनको कोई बड़ी फील्ड लेनी है और वो ये सारे उपाय नहीं कर सकते या वो किसी कारण, देखिए क्या है कि जैसे कोई एयर हॉस्टेस बनना चाहते हैं, कोई जज बनना चाहते हैं और जी, और उन लोगों का जो उनका स्टडी है या उनका जो रूटीन है वो इतना हेक्टिक रहता है कि उन्हें टाइम नहीं मिलता और वो एक ऐसी जगह पे रहते हैं, अननोन जगह पे, जहाँ उन्हें नहीं पता कि ये मंदिर आसानी से कहाँ मिलेगा। तो उनके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि हमने जो नंबर बताया है वो नंबर को व्हाइट पेपर पे लिख ले, ऑरेंज जो स्केच पेन आता है उससे 1276 लिख के और उसे आप अपने मतलब पिलो के नीचे या पिलो के अंदर, क्योंकि पिलो के नीचे रखेंगे तो पिलो खसक जाते हैं और फिर वो होता है, तो पिलो के अंदर, बट वो पिलो सिर्फ उन्हीं लोगों को यूज़ करना है जिन्हें अपनी चीज़ मैनिफेस्ट करानी है। सुबह जब रूम में, जब आप शेयर कर रहे हैं अगर कोई रूम या आप अकेले भी हैं और रूम में डस्टिंग वगैरह हो रही है, तो उस पिलो को आप उठते ही कबर्ड में रख दें ताकि आपके अलावा उसे कोई और छू ना सके। ओके, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया। लवली जी। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, बहुत सारे जो PG वगैरह में रहते हैं जी, तो वो इतने कुछ बहुत सारे हार्डकोर उपाय होते हैं जहाँ पे आपको मंदिर जाना होता है या मंत्र उच्चारण करने होते हैं, तो वो कर नहीं पाते। तो दे वांट कि थोड़ी सी ऐसे थोड़ी लाइट रेमेडीज मिल जाए। जी जी, तो ये वो कर सकते हैं। जी। बहुत सारे
कमेंट्स और फॉर्म्स भी, जो हम लोग नीचे फॉर्म्स डालते हैं, इतने सारे फॉर्म्स आते हैं कि हमारे को जॉब से रिलेटेड रेमेडीज़ बताओ, और सबसे ज़्यादा जॉब्स के लिए आते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा नौकरियों की कमी है, तो बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे होते हैं। तो जॉब के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, जिनको जॉब नहीं मिल रही है उनके लिए भी है ये, प्लस जिनको जॉब मिली हुई है पर उन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या फिर वो अपनी जॉब में परेशान हैं सैलरी से, या जो भी उनका पर्सनल रीज़न है, या उनके कलीग से नहीं बनती है, बॉस के साथ नहीं बनती है, तो इनको क्या करना है, इनको एक बहुत छोटा सा उपाय करना है कि ब्लू कलर इनके लिए एक तो सबसे अच्छा कलर है। ब्लू कलर इनके लिए सबसे अच्छा कलर है, मैंने भी पहन रखा है जॉब का सोच के, है ना। तो जो इवन बिजनेस, जॉब ही नहीं है, जो बिजनेस भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ सही है। तो इनको क्या करना है कि ब्लू कलर का एक धागा ले लेना है ना, मार्केट में मिल जाता है। ब्लू कलर का धागा लेके सैटरडे को यानी शनिवार के दिन इन्हें जाके हनुमान जी के एक बार छुआ देना है मंदिर जाके। जी। अब जो लड़के हैं वो तो खुद भी छुआ सकते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो नहीं छुआ सकती, तो उन्हें ब्राह्मणों को दे देना है और उन्हें कह देना है कि आप इसे छुआ के हमें दोबारा दे दीजिए। और दे देंगे, उसके बाद मंदिर से बाहर आके या घर आके उसमें 9 गांठ लगा के, 9 बार उसमें गांठ लगा के उसे अपने उल्टे हाथ में पहन लेना है, लेफ्ट हैंड में। जी। Okay. उससे क्या है कि उनके जो भी ये जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी उनकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, वो हो जाएंगी। और ब्लू कलर जैसे कि मैंने बताया, अब जो लोग ये उपाय नहीं कर सकते हैं, या कई बार क्या होता है कि लड़कियां पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं कर पाती हैं, तो क्या करना है कि कोई भी जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर अगर जॉब कहीं पे कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू कलर पहने। ओके। है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू कलर का उपयोग करें, और ऐसे उपयोग करें कि वो दिखे ना। जी। अब कैसे करेंगे वो, कि वो उनके जो, जैसे हमने जैकेट पहन रखी है तो जैकेट के नीचे हमने टी शर्ट पहन ली ब्लू कलर की, बिकॉज हमें जैकेट नहीं दिख रही, वरना जो अंडरगारमेंट्स रहते हैं उसमें पहन लें, या हैंकी या सॉक्स वगैरह, या हैंकी या सॉक्स में। परफेक्ट। ओके। तो इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू कलर पहन के जाने की ज़रूरत है। लाइक कभी भी जॉब इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं, हाँ, तो ब्लू पहन ले। जी। जो दिख रहा है या नहीं दिख रहा डजंट मैटर। हाँ, ओके। लेकिन ब्लू कलर होना चाहिए, और कोशिश ये रहे कि ऊपर ज़्यादा, टॉप्स में ब्लू कलर पहने, बॉटम्स में तो कुछ भी चलता है, बट ऊपर अपर वेयर ब्लू। हाँ, परफेक्ट। हाय, दिस इज योर होस्ट वरुण वाधवा। ये आपको पता है, बट दूसरी चीज़ आपको नहीं पता है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है जो फ्री है, आप दबा क्यों नहीं रहे हो? हम देख रहे हैं इतने सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं, इतने सारे लोग डोंट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब सिर्फ 17% लोगों ने किया है। तो अगर बाकी के लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे तो हम शायद 1 मिलियन के ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी मेहनत, डोंट टॉक्स टीम की मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि हम हर वेडनेसडे फ्राइडे 9 PM शार्प आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डोंट टॉक्स हिंदी एपिसोड निकालते हैं। और आपके जो भी सवाल हैं, जिन भी गेस्ट से सवाल हैं, आप नीचे दिए गए फॉर्म में पूछ सकते हैं। हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स अपने पास हायर करना शुरू कर दिया। सो आपकी सेवा में डोंट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट की पूरी टीम हाजिर है। ओके, मूविंग ऑन। अब्रॉड जाने के लिए बहुत सारे लोगों को फॉरेन जाना है, किसी को कनाडा जाना है, किसी को यूके, यूएस, कहीं ना कहीं जाना है। फॉरेन जाके जॉब करनी है, सेटल होना है, PR चाहिए, पढ़ने जाना है, बहुत सारी रीजंस की वजह से जाना होता है, जॉब वगैरह सारा। तो वो क्या उपाय करें, और उनके लिए कौन सा कलर अच्छा रहेगा? उनके लिए जो कलर अच्छा है वो है पीला, राइट। Okay. अब इन्हें पीले कलर को कैसे करना है, एक तो ये पीला कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहने। जी। ठीक है, जब कोई इनकी ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन है, जब कोई ऐसी बात चल रही है, या इन्हें जो भी कभी कुछ करने जाए, क्योंकि क्या है कि यूथ सबसे ज़्यादा फॉरेन जाना चाहती है, सेटल होना चाहती है, और सबसे ज़्यादा उन्हें है कि हम अब्रॉड चले जाएं पढ़ाई के थ्रू या जो भी। तो वो स्कूल में भी अगर जा रहे हैं तो कुछ पीला कर लें, क्योंकि आजकल तो जो बोर्ड्स होते हैं, फॉरेन बोर्ड्स होते हैं, वो भी बाहर भेजते हैं, तो उनके स्टडीज़ में और अच्छा होने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, तो पीला वस्त्र पहने। और पीला वस्त्र इन्हें इनर वेयर में पहनना है, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों, ठीक है। तो वो दिखना नहीं चाहिए, राइट। और दूसरा जो उपाय करना है वो ये करना है कि थर्सडे के दिन एक धागा ले लेना है, उसे पीपल के पेड़ पे बांध देना है, और बांधते समय अपनी मनोकामना बोलनी है, जो कि ये है कि हमें अब्रॉड जाना है इस काम के लिए, तो हम वहाँ चले जाए। ओके, जी। सबके सवाल जब पूछ ही लिए तो बहुत सारे लोग जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं उनकी भी ले लेते हैं बात।
वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो हेल्थ के रिलेटेड कौन सा कलर और क्या उपाय? देखिए, हेल्थ के लिए सबसे अच्छा जो कलर है वो है ग्रीन, ठीक है। और ग्रीन कलर को ये किसी भी तरीके से ऑल ओवर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वो तो हेल्थ से रिलेटेड है। तो अगर किसी को कोल्ड या ऐसा कुछ है तो वो हैंकी ग्रीन यूज़ करें, ठीक है। कभी अगर ऑपरेशन थिएटर में भी देखा होगा तो वो ग्रीन कलर के उसमें करते जी हैं। और हेल्थ में ऐसी चीज़ है कि इंसान सबसे ज़्यादा बेड पे रहता है, राइट। तो इसलिए जो बेडशीट है, जो उनके रूम का थोड़ा सा टेक्सचर है, उसको ग्रीन रखें, क्योंकि वो ऑल ओवर ग्रीन कलर उनके लिए सूटेबल रहेगा हेल्थ के लिए। ऐसे रैंडम थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब कभी कोई बीमार होता है, कोई हॉस्पिटलाइज होता है और हम लोग उनको देखने जाते हैं थोड़ा से, तो कुछ ग्रीन कलर का उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। बट ये है कि उन तक पहुंच जाए। नहीं, जब हम ही जा रहे हैं तो नहीं, कई बार जैसे लोग आईसीयू वगैरह में रहते हैं, आईसीयू में होते हैं, हाँ, मतलब तो एक्सट्रीम सिचुएशन में तो फोटो फ्रेम नहीं हेल्प करेगा ना, वो तो फिर अलग ही चीज़ है। तो वो जब वो उनका हो जाए, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। एक वाइट पेपर पे ग्रीन पेन से 4 बार 4 लिखना है, 4 टाइम 4। हाँ, ओके। और पीछे जिनकी भी तबीयत खराब है उनका नाम लिख देना है, ओके। और उसको फोल्ड करके तो जहाँ पे भी वो सो रहे हैं, जहाँ मतलब यदि कि आप बेड पे सो रहे हैं या घर पे हैं तो फिर आप पिलो में भी रख सकते हैं, लेकिन उनकी तबीयत खराब है तो हमें नहीं पता कि वो किस पोजीशन में होंगे, इसलिए बेटर ये है कि उन्हें जो कुछ वेयर कर रखा है उसमें जहाँ भी पॉकेट है उस पॉकेट में आप उसको रख दे पेपर को, तो वो उनसे सबसे ज़्यादा अटैच्ड रहेगा, उनकी जो बॉडी है उससे वो चिपका रहेगा, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उनकी हेल्थ के लिए। सो अब आते हैं मेन टेरो पे। सबसे पहले जो मैं हर बार सवाल पूछता हूँ, टेबल एक्सप्लेन कर दो ऑडियंस को, जो भी नई ऑडियंस है, कि यहाँ पे क्या क्या है। और आज बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए जो है आज वही एक्सप्लेन करेंगे मैम। चलिए, एक तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें क्यों नहीं हैं, क्योंकि ऑडियंस ये भी पूछ सकती हैं कि आप ट्रैवल कर रहे हैं बट आपको जब पता था कि आपको ये करना है तो आपको तो अपना पूरा सामान लेके चलना चाहिए था। जब आप ये सब लेके आ सकते हैं तो फिर ये क्यों नहीं। तो देखिए क्या होता है कि एक आपका ऑरा होता है, एक आपकी जगह होती है, उस ऑरे से बाहर कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लेके नहीं जा सकते। इस रूम में या हम जहाँ पे भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम जहाँ भी जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने मेरी मॉम के साथ वृंदावन में किया था, तो आपने बोट पे किया था, तो उस बोट पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही बैठे हैं या मेरी मम्मी ही बैठे हैं, उस पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, राइट। उसी पोजीशन में, उसी जगह पे, और कितने जूते चप्पल वगैरह सब। ऐसे हम लोग अभी जहाँ बैठे हैं यहाँ पे इस रूम में बहुत सारों की एनर्जी है, इट्स नॉट ओनली अस कि आप और मेरा ही है। तो मेरी सराउंडिंग के लिए मेरी एनर्जी वहाँ पे तो जो है उसमें मेरी बाकी चीज़ें आ सकती हैं। अब जैसे हम इसमें सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम अपना कपड़ा हमेशा लेके चलते हैं, क्योंकि कैसा भी नीचे का सरफेस हो उससे हमारे कार्ड्स इफेक्ट ना हो। तो ये जो कपड़ा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि हमारे कार्ड्स की जो एनर्जी है वो नीचे के सरफेस से, चाहे उसमें गंदगी हो चाहे कुछ भी हो, उससे कनेक्ट ना हो। हमारे कार्ड्स एक तरीके से जो एनर्जाइज्ड हुए हैं वो एनर्जाइज ना हो। एंड स्पेशली क्योंकि हम लोग अभी पॉडकास्ट के लिए बैठे इसलिए हमने ये कार्ड्स खोले, अदरवाइज कार्ड्स भी मैं ये वाले कोशिश करती हूँ कि ना ही लाऊं, क्योंकि दिस इज लाइक माई हार्ट, तो मैं अपने दिल को इतनी आसानी से हर जगह थोड़ी वो करती रहूंगी। तो इसलिए बाकी ऑर्गन्स लाना पसंद करते हैं, बट मेन हार्ट को अंदर ही रखो, वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही हमारी सेफ्टी एंजल्स हमेशा साथ आती हैं, क्योंकि हमारे अभी हम जो बैठे हैं हमारा एक ऑरा बना हुआ है और उस ऑरे में कोई और ना आ सके, क्योंकि भले ही ये सोशल मीडिया है बट एनर्जी तो हर किसी की हर चीज़ में होती है। आपने ये चीज़ देखी भी होगी, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे या आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान में होंगे, आपको किसी चीज़ से परेशानी हो रही होगी, तो आप ये देखेंगे कि रील्स में भी वही चीज़ें चल रही होंगी, राइट। वीडियोज़ भी वैसे ही आ रहे होंगे। टेक्निकली जो मैं सोच रहा होता हूँ वही चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। वो चाहे फिर आप सोशल मीडिया पे, क्योंकि अब अभी इस टाइम पे इंसान एक बार के लिए पानी पीना भूल सकता है, लेकिन सोशल मीडिया को आधे घंटे या 1 घंटे में चेक करना नहीं भूल सकता। तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं मानती हूँ। तो इसलिए हमारी सेफ्टी के लिए एंजल्स को हर जगह जाना होता है, और एंजल्स हमारे हमेशा साथ में रहते हैं। आपकी जो इनर एंजल है वो यहाँ पे नहीं आ रही है, ये मेरी एंजल सिर्फ टैरो की है। मेरी इनर एंजल मेरे साथ हमेशा रहती है, चाहे मैं टैरो को यहाँ छोड़ के भी क्यों ना चली जाऊँ, राइट। अब जैसे इस टेबल में हमारे कार्ड्स हैं,
साथ में आज हमारे साथ एक नई चीज़ है, दिस इज़ लाइक एक छोटा सा पेंडुलम है जो एनर्जी चेक करने के लिए होता है। तो अच्छा। आप इसको देखिएगा, ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखा है, ठीक है, मैं इसको बिल्कुल भी हिला नहीं रही हूँ और ये वाइब्रेट कर रहा है। राइट? हल्का हल्का से जी शेक हो रहा है। हाँ, तो ये शेक हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। राइट? जब ये शेक होता है इसका मतलब है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। कैसे हम पता लगाएं कि हमारे कार्ड्स में एनर्जी है या नहीं है? इसके थ्रू पता लगता है। और यूजुअली जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको एनर्जी चेक करनी होती है। आपकी ऑरा में तो आपके पास चीज़ें हैं, बट बाहर जब आप आ रहे हैं तो आपको उस चीज़ को भी देखना पड़ता है कि वहाँ के ऑरा के साथ आपके कार्ड्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लवली। तो अब ऑडियंस को ये टेबल समझ आ गई है, ऑडियंस को पता लग गया कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं और सबसे एक्साइटमेंट सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कमेंट्स में भर गया है और बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन चल रही है। मेरे को ये जानना है कि क्या ये सच है और या ये बिल्कुल झूठ है, और अगर ये सच है तो कितने हद तक सच है और क्या इसके पीछे की सारी कहानियाँ हैं। तो कहा ऐसा जा रहा है कि जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं उनके साथ नेगेटिव एनर्जी या फिर आत्मा या फिर कुछ भी ऐसी वियर्ड चीज़ें, आइडेंटिटीज़ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो रही हैं। और हर टैरो कार्ड रीडर को विद टाइम जो एक लेवल पे आते हैं, जो अच्छे से रीडिंग कर रहे हैं, उनके साथ बहुत नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। ऐसा नहीं होता, ठीक है। और मैंने आपके साथ जितने भी पॉडकास्ट किए उनमें ये बताया और इसमें भी बताते हैं अपन, क्योंकि नई ऑडियंस आती है जी। टैरो हमारे ज्योतिष से लिया गया है, हमारे वेद पुराणों से लिया गया है, ठीक है। वेस्टर्न में इस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि आज जो हमारे हिंदू हैं, जो मतलब हमारे जो इंडियंस हैं, वो आजकल जो लड़कियां, मैं किसी पर्सन एक इंडिविजुअल पे कमेंट नहीं कर रही, मैं सब पे बता रही हूँ। तो यूजुअली आप देखेंगे कि वो लोग ना आजकल शॉर्ट ड्रेसेस और वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा हाई व्हाट्सअप, और जो नॉर्मल लोग हैं जो वहाँ के हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, वो राधे राधे, नमस्ते ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो उनका सबका अपना अपना है, वो हमारे कल्चर में ज़्यादा आ रहे हैं, वो इन चीज़ों को ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं मानती कि ये कोई डेविल या फिर कोई बुरी चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी इन सब जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं उन पे इफेक्ट करती है। बट हाँ, कर भी सकती हैं, क्योंकि ये मिथ चल रहा है तो ये हो भी सकता है। ये तब होता है जब आप चीज़ों को सही से फॉलो नहीं करते हैं। जैसे देखिए, हम एज अ रीडर काम कर रहे हैं, हमारा काम है कि हम किसी को सही सलाह दें, किसी का जीवन सुधारें। जितना एक डॉक्टर इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही हम इम्पॉर्टेंट होते हैं। कोई हम पे विश्वास करके आ रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी की बात हमसे कर रहा है, और ज़िंदगी मजाक नहीं है। बहुत बहुत तपस्या, बहुत सारे बहुत अच्छे पुण्य करने के बाद भगवान हमें एक मनुष्य की ज़िंदगी देते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी देते हैं जिसमें हमारे पास बहुत दिमाग होता है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम खुद कर सकते हैं। हम अपना परिवार बना सकते हैं, अपना वंश आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये भी एक शिक्षा है, और इस शिक्षा के लिए एक तो पेशेंस बहुत रखना होता है। और आजकल रीडर्स कुछ भी खा लेते हैं, टैरो को कहीं भी रख देते हैं। आप मुझसे हमेशा सवाल करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आप अपने दिल को ऐसे ही नॉर्मल कहीं भी छोड़ देंगे? अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको आपका दिल निकाल के डॉक्टर दे दे और कहे कि बेटा इसको कहीं भी रख लो, तो आप भी उसे एक बहुत अच्छी जगह पे रखेंगे, बहुत क्लीन जगह पे रखेंगे। इनफैक्ट जो लोग नए नए फ़ोन लेके आते हैं, नया नया कैमरा, नया नया कंप्यूटर, कुछ भी लाते हैं, वो भी बहुत सेफली उसे रखते हैं। वो तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक है, ये तो एक इंसान का दिल है। तो रीडर्स, जो भी रीडर्स होते हैं, उनके लिए तो उनका सबसे पहले उनके टैरो उनके दिल होते हैं। फैमिली से भी ऊपर होता है उनकी ये चीज़। तो वो लोग उसे स्कैटर्ड छोड़ देते हैं, वो उसे कैसे भी छोड़ देते हैं। लहसुन प्याज खा रहे हैं, उन्हें छू रहे हैं, तो डेफिनेटली देखिए, जब आप कोई पाप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये भी पाप है, लहसुन प्याज खाना पाप नहीं बोलूँगी, पर पाप तो है ही। देखिए, आप खा रहे हैं और खाने के बाद आप ऐसी चीज़ को छू रहे हैं, लहसुन प्याज खाना पाप नहीं है। पॉइंट इज कि अगर सपोज मैं भी खाता हूँ लहसुन प्याज और सारी चीज़ें, तो द थिंग इज कि अगर मैं ये खा रहा हूँ, ऑनेस्ट रहिए। हाँ एग्जैक्टली, अगर मैं ये खा रहा हूँ
और उसके बाद में जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सपोज अगर भगवान को नहीं नॉनवेज छूना खा के चाहिए। भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, अल्कोहल लेके नहीं जाना चाहिए, अगर मैं वो कर रहा हूँ तो मैं पाप कर रहा हूँ। बिल्कुल कर रहे अगर हैं। मैं वो नहीं कर रहा तो इट्स अ वे जो एक्चुअल में आई गेस हिंदुइज्म में बोला जाता है कि आप एकदम फ्रीडम के साथ जिए। देखिए क्या है, मनुष्य ने नहीं बनाए हैं रूल्स, Right. ये तो ऑलरेडी भगवान बना के गए हैं। तो अगर Right. भगवान ने कह दिया कि ये चीज़ होनी है तो इसका मतलब है कि वो होनी है। हम्म, तो अगर भगवान ने ऐसी कोई चीज़ बोली है तो वो चीज़ है। तो Right. इसलिए, और एक क्या होता है, विच रीडिंग होती है, हम्म, वो कार्ड से ही करी जाती है, बट इनसे नहीं करी जाती, उसके अलग कार्ड्स होते हैं। जैसे आपने सुना था पिछले पॉडकास्ट में स्पिरिट कार्ड्स भी होते हैं, बट हम स्पिरिट कार्ड्स में नॉर्मल मैसेज लेते हैं। हम जी। किसी प्रेत या भूत किसी से बात नहीं करते, हम नॉर्मल बस मैसेज लेते हैं। तो ऐसे ही विच रीडिंग भी होती है, बट वो उसका करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है, और उसमें आपका कनेक्शन इन नेगेटिविटी, इविल स्पिरिट्स, इनसे होता है। बट नॉर्मल टैरो ये चीज़ें नहीं करता है। तो इसलिए इन चीज़ों को देखिए गौर से करा जाता है, ठीक है। और जो जैसा करेगा फिर उसको वैसा मिलेगा। आप Right. खुद भी सोचिए कि अगर कोई रीडर के साथ ऐसी नेगेटिविटी आ रही है तो रीडर जिसकी रीडिंग कर रहा है उनके साथ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो तो एक अच्छी होप के साथ आए हैं ना, वो तो एक पॉजिटिविटी के साथ आए हैं। तो जो जैसा नेगेटिव कर रहा है उसके साथ ही तो चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। राइट। विच रीडिंग मतलब एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है, मतलब ऑफकोर्स पुराना है, मेरे लिए नया है। मेरे को ये जानना है कि ये क्या है, मतलब कि आप लोग डेवल से, मतलब जो भी लोग करते हैं ये वो लोग देखिए डेवल से उसका कनेक्ट करने का करके करते प्रोसेस हैं, अलग होता है। वो ऐसे नहीं होता। वो ऐसे नहीं होता, वो आप बिल्कुल बताओगे थोड़ा डार्क process? रूम में होता है, और हाँ। उसमें जो कार्ड्स हैं वो इस तरीके से नहीं, वो 14 कार्ड्स की डेक बनी जाती है। Okay. उस तरीके से वो यूज़ होता है, और वो यूजुअली स्पिरिट्स और इन सबसे कनेक्ट करने के लिए बने होते हैं वो कार्ड्स, राइट। Scary. ये कार्ड्स जो हैं इनमें भी आपने सुना है डेविल का कार्ड, हाँ। मैंने बताया भी है कि उसको हाँ। नहीं छुआ जाता। तो डेविल का कार्ड आप कभी नोटिस करिएगा तो जो एनाबेला डॉल है उसके जो जिसमें वो रखी गई है बॉक्स में, उसके बाहर भी एक डेविल का कार्ड लगा हुआ है। हम्म, तो ये डेविल का कार्ड बहुत डेंजरस कार्ड होता है, जिसको हम टैरो कार्ड रीडर्स भी ले लेके घूमते हैं साथ में। तो ये हमें इफेक्ट नहीं करता कब तक, जब तक हम इसके साथ कुछ नहीं कर गलत नहीं कर रहे। रहे। ये भी तो एनर्जी है। सो बेसिकली जब तक आप इसके साथ गलत एनर्जी सिंक नहीं कर रहे तब तक ये आपको गलत इम्पैक्ट नहीं कर रहा। देखिए गलत एनर्जी करेंगे तो डेविल का कार्ड बाकी कार्डों में सबसे ज्यादा नेगेटिव Powerful है। कार्ड है और बहुत पावरफुल है। तो जैसे ही कुछ नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी इसकी तरफ, वो बाकी कार्ड्स की पावर को कम कर देगी। तो इसलिए आप कार्ड्स के साथ रीडिंग करना, कार्ड्स के साथ किसी की प्रिडिक्शन देना इज नॉट ईजी। आप Right. अगर कार्ड को रख रहे हैं दैट मीन्स आप इटसेल्फ अपने हार्ट को रख रहे हैं। अब उसको कैसे रख रहे हैं वो तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी शुद्धता से रख रहे हैं। तो अब सबसे ज़्यादा मेरे लिए और ऑडियंस के लिए एक्साइटमेंट सेगमेंट पे आते हैं, जहाँ पे मेरी रीडिंग होती है कि क्योंकि ऑडियंस ना कनेक्ट कर जाती है, मेरे को सब जानते हैं, तो वो देखते हैं कि जब भी इसकी कुछ भी ऊट पटांग आता है ना मेरे खिलाफ, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, खुश होते हैं, मज़ा आता है उनको, लाइक खुश, नेगेटिवली खुश नहीं होते बट एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब पॉजिटिव आता है तो ब्लेसिंग्स ही बहुत देते हैं। सो हमने लास्ट एपिसोड किया था रिलेशनशिप पे, उससे पहले वाले एपिसोड जो हमने करा था कि 2024 कैसा जाएगा, तो उसमें हमने लास्ट में मेरा सेगमेंट निकाला था कि मेरे लिए अगला साल कैसा जाएगा, और अब हम साल के तीसरे महीने में हैं। और आपने बताया था कि उसमें आप जाके रेफ़र कर सकते हो अगर वो पॉडकास्ट नहीं देखा तो, कि मेरी किंग साइज लाइफ होगी, कुछ किंग की तरह जीऊँगा बट मेहनत डबल होगी, कि मतलब ऐशो आराम वाला किंग नहीं, कि मैं किंग बन के रहूँगा बट काम उससे ज़्यादा कर रहा हूँ, और एग्जैक्टली वही चल रहा है। और फिर मैंने पूछा था कि मेरे को स्टार्टअप्स करने हैं, जिसमें से रिसेंटली हमने एक लॉन्च किया, जो ये ब्रेसलेट वाला एक स्टार्टअप हमने लॉन्च किया। सो अब मेरे को ये जानना है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत हद तक एक्यूरेट गई हैं, 99% सारी चीज़ें सेट बैठ गई हैं। थोड़ा सा आपने लव लाइफ के बारे में बोला था, वो ऑफ कैमरा था तो उसको हम अभी इग्नोर करते हैं। सो आगे के 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने कैसे जाएंगे, तो ऑडियंस भी इवैल्यूएट करिए कितना सही जाते हो आप या कितना गलत। सो कैसे करें बताओ। चलिए आप कार्ड उठा लीजिए 2। तो उठाऊं इससे ना, जी दिस वन, और एक ये वाला। नर्वस हो रहा हूँ मैं तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं मेरे करियर के रिलेटेड। जी, करियर के लिए बात कर रहे हैं, साथ में मुझे थोड़ा सा आपका हेल्थ इशू दिखाई दे रहा है। वाओ, क्या कोई हेल्थ इशू है? अभी तो फिलहाल नहीं, बट जिस हिसाब से Minor? मेरा लाइफस्टाइल चल रहा है जरूर आएगा। नहीं, माइनर कुछ सर्दी जुकाम, खांसी, हाँ, वो हेडेक्स एंड ऑल। कफ कोल्ड रहता है मेरे को।
ओके तो ये थोड़ा सा आपको अपनी सेहत पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले 6 महीनों के लिए। साथ में मुझे थोड़ा सा इमोशनली आप या तो बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हो या फिर थोड़ा सा लो दिखाई दे रहे हो। कई बार खुश हो जाते हो, कई बार डिप्रेस्ड हो जाते हो, कई बार आपका ये रहता है कि हाँ बहुत अच्छा दिन है, बहुत जॉयफुल हूँ, और कई बार बिल्कुल डल हो जाते हैं कि मन नहीं करता कि कुछ भी करूँ एंड ऑल। करियर वाइज आपका 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि बहुत अच्छा रहने वाला है। और जैसे कि आपने अभी बोला कि मैं अपनी लव लाइफ को जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि मेरे को मेरे कार्ड जो दिखा रहे हैं तो मैं उसमें बात करना चाहती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप आने वाले विद इन अ ईयर तक कहीं ना कहीं कनेक्शन में रहेंगे, मतलब किसी से कनेक्शन में आएंगे या मे बी होंगे, व्हाटएवर। अभी तो होनी तो मे बी आएंगे, क्योंकि ये चीज़ आपकी डबल होके ही काम बढ़ाएगी है जी। मतलब मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊंगा तो फायदा में रहूंगा, फायदे में रहेंगे मैं ग्रीडी हूँ। नहीं, देखिए क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, मे बी उनके आने की वजह से आपकी चीज़ों में और ग्रोथ हो, मे बी एक सपोर्ट। देखिए क्या है, मेरे को ना कप्स के कार्ड आ रहे हैं जो मुझे दिखा रहे हैं कि आप इमोशनली थोड़ा सा ट्रबल में रहेंगे। इमोशनली आपको थोड़ा सा कभी हाई रहेगा, कभी लो रहेगा, कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, कभी काम की वजह से परेशान रहेंगे, जैसे भी जो भी इमोशनल आपको लेट डाउन्स या ग्रोथ होगी। तो उसमें क्या है कि आपको जब मोरल सपोर्ट के लिए कोई खड़ा होगा, जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे, किसी से डिस्कस कर पाएंगे, किसी की गाइडेंस ले पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा अपनी साइड से अच्छा लगेगा, बेटर फील होगा, राइट। तो क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया है। हार्डकोर अगर लव लाइफ का देखें कि कैसा जाएगा अगले 6 महीने में, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्टार का कार्ड आ रहा है, लव लाइफ अच्छी तो रहेगी, बट वो डिपेंड करता है कि आने वाले पर्सन पे। ऑफ कोर्स ही बात है। नहीं मतलब देखिए क्या होता है कि कई लोगों का तो ये है कि वो जो आ रहा है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेकिन आपके केस में क्या है कि वही आपकी लाइफ का डिस्ट्रॉयर है और वही आपके लाइफ बना सकता है। तो इट डिपेंड्स ना, देखिए आ रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं, पता लगेगा। नहीं एक ही आ रहा है, एक ही आएगी ऑब्वियसली, लेकिन ये है हाँ एक ही आएगी, लेकिन ये है कि वो बहुत अलग होगी बाकी सबसे। उसने की बिकॉज स्टार का कार्ड आ रहा है। स्टार का कार्ड का ये मतलब है कि अपने आप में इतने सारे सितारों में एक अलग ही सितारा, राइट। और दूसरी चीज़ मैंने, क्योंकि मेरे को इन कार्डों से दिखाई दे रहा है, इमोशनली थोड़ा सा वो लेट डाउन कर सकती है आपको। कई बार क्या होता है कि आपस में फाइट्स हो गई, बैठी नहीं, तो फिर वो इमोशनली लेट डाउन हो रहे हैं, तो काम सफ़र हो रहा है। तो मैं आपको अपनी साइड से करियर के लिए गाइडेंस दूंगी, अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कभी जोड़िएगा मत। वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एज अ सपोर्टर रहेंगी, बट शी विल नॉट बी वर्किंग विद यू, शी विल नॉट बी देयर कि आप कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं। यू आर द बॉस एज यूजुअल, यू आर द किंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग, यू हैव योर ओन टीम, यू हैव द डिसीजंस फॉर योर टीम। सो ऑलवेज आई वुड सजेस्ट यू, देखिए जो भी आएंगी वो ये पॉडकास्ट देखेंगी, और देखिए मैं कमेंट में आपको गालियां तो मैं बुरा नहीं कह रही हूँ किसी के लिए भी, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनको उनके डिसीजंस पे चलने दीजिएगा। आपका अपने आप में आपस में जो डिसीजन है, अपने आप में आपस में जो आपका एक टॉक है, कम्युनिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ ठीक है, बट आपका उनके साथ उनका आपको आपके मैटर में घुसना विल नॉट बी गुड। तो करियर वाइज एवरीथिंग इज गुड, इट इज़ गोइंग टू बी मोर हायर, ठीक है, और भी अच्छा होगा, जॉयफुल रहेगा, बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। मे बी ऐसे ही पूछ रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं दिखता है कि आप किसी लैंड वगैरह को परचेज करने का सोच रहे हैं। हाँ, तो वो चीज़ हो सकती है। कहाँ से पता लग रहा है ये? वो हो सकता है आपका, ठीक है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऐसी जगह पे करिएगा जहाँ पे पानी हो, राइट। ओके जी, लवली। तो दैट इज बेस्ट। अगर हार्डकोर, सपोज 2 सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली मेरे कुछ प्लान्स वैसे बन रहे हैं। पहला तो यही मेरे ब्रेसलेट वाले ब्रांड के लिए कि मेरे को इसको लेके जाना है आगे, क्योंकि ये एक बहुत इमोशनल डिसीजन के साथ मैं बना रहा हूँ। इसके पीछे कोई पैसा माइंडसेट नहीं है हमारे पास। तभी आप इमोशनल काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। मे बी हो सकता है क्योंकि इसमें मैं बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड हूँ, लाइक बहुत मोस्टली सारे मैं अपने ब्रांड्स में हूँ, बट इसमें मैं ज़्यादा इसलिए हूँ बिकॉज हमारे पास 35,000 से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी और सारे पॉडकास्ट कर रहे होते हैं। नहीं, आप कर सकते हैं, ये आपका बहुत अच्छा जाएगा आगे। ओके जी, तो उसके लिए ही अगर हम स्पेसिफिक कार्ड निकालें, सिर्फ कि नॉट मी,
मेरे ब्रांड के लिए? ब्रांड को हम इसी कार्ड के साथ अच्छा, जोड़ेंगे। इसी से निकला। हाँ, हाँ। ओके। और एक चीज़ और जो अभी रिसेंटली बनने वाला है, जो मैं प्लान कर रहा हूँ, आई डोंट नो कब एग्जीक्यूट होगा, वो है फॉरेन ट्रैवल। फॉरेन ट्रैवल? राइट, कि मेरे को किसी काम, परमानेंट शिफ्ट? हाँ, परमानेंट शिफ्ट ना होने ना के लिए? ना ना, मेरे को किसी काम की वजह से, एक प्रोजेक्ट की वजह से जाना है और अभी आना है, वो बहुत रीसेंट वो बन आपको रहा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी। है। ओके, तो आई शुड नॉट वेट करना चाहिए क्योंकि एटलीस्ट सब 6 कुछ डन हो मंथ्स। चुका है। 6 मंथ्स तक। ओके, 6 मंथ्स के बाद आप जा सकते हैं। वाह, तो ये 4 कार्ड ने मेरा सारा आगे का बता दिया। जी। जिस इन 4 कार्ड की वजह से पता है आपको भी जज किया जाएगा अगले 2 महीने बाद, जी, जो जी, हम जी। नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल। दिस इज नाइस, स्वीट। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि उनके लिए हम निकाल पाएं? उनके लिए देखिए, वैसे हम नॉर्मल गाइडेंस निकाल सकते हैं, लेकिन इन कार्डों से गाइडेंस निकलती नहीं है, राइट? तो पर्सनल के लिए तो उनको पर्सनल ही आना पड़ेगा, Of बिकॉज course. सबका अपना अपना एनर्जी है, तो हम किसी के लिए नहीं। लेकिन डेफिनेटली हम नेक्स्ट पॉडकास्ट जब करेंगे तो हम एंजल कार्ड्स को लेके आएंगे, राइट, है ना? जैसे हमने पहले वाले करे। जी। Okay. तो वो एक यूनिक कार्ड्स हैं जो अब तक आपने भी नहीं देखे हैं, तो वो Okay. एंजल कार्ड्स लेके आएंगे और एंजल्स से मैसेज जानेंगे, क्योंकि वो पूरा एंजल्स जवाब देती है उनका। तो दैट इज लाइक अ एंजल गाइडेंस फॉर एवरीबडी। सो इफ़ यू गाइज वांट कि हम ये जल्दी करें, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये कमेंट बहुत ज़्यादा पड़ रही होती हैं, और आपके लास्ट कमेंट की वजह से भी इन्होंने मेरे को कहा था कि ये क्या कमेंट हो रहे हैं। तो आपको देखना है कि आप जितने ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ज़्यादा ये जल्दी पॉडकास्ट पे आ जाएंगी आपकी सारी इंक्वायरीज लेके। क्योंकि कलर वाला भी इन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि इतने सारे लोगों की ये परेशानी आ रही है, एंड मैं इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ दे सकती हूँ जो कि ईजी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और सब कर सकते हैं। और इसमें इन सारी रेमेडीज़ में इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो आपको कुछ भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि आप सिर्फ भगवान की पूजा ही कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। तो इसमें कुछ काला जादू और कुछ वैसी चीज़ें हमने डिस्कस नहीं करी, और कभी हम करते भी नहीं इस चैनल पे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर डूइंग दिस एपिसोड। फिर से एक बार बहुत मज़ा आया मेरे को भी और ऑडियंस को भी। लास्ट में जाते जाते मेरा सबसे एक ही सवाल रहता है, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा सा और क्रिटिसाइज की बिको चाहिए कि मैं सब हर बार ये सवाल पूछता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस। इस बार मेरे को ये जानना है कि कैसे हम डॉन टॉक्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक होस्टिंग और इन सारी चीज़ों में। हम इसे और ज़्यादा कर सकते हैं बाय हम अपनी नई नई चीज़ें लाके, लाइक अब जैसे हम नेक्स्ट टाइम एंजल कार्ड्स लेकर आ रहे हैं, राइट? तो आप इसमें कुछ सस्पेंस भी छोड़ सकते हैं कि पब्लिक को ही देखने दीजिए कि पब्लिक क्या क्वेश्चन रखती है सबसे ज़्यादा एंजल कार्ड्स के लिए, तो हम उसी को सबसे ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी एंजल कार्ड्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को आंसर कर सकते हैं और वो गाइडेंस देते हैं। और वो जो गाइडेंस है वो मतलब किसी को बुरा भी कुछ नहीं करेगी। जैसे ये कार्ड्स हैं, ये पर्सनली आपको कनेक्ट करना पड़ता है, पर एंजल कार्ड्स में आप न्यूट्रली कर सकते हैं सबके साथ। तो इसलिए एज अ होस्ट आप बहुत अच्छा करें और अब हम आशा करते हैं कि सब कमेंट्स अच्छे करेंगे और सब यही कहेंगे कि हम एंजल कार्ड्स या फिर जो भी वो चाहते हैं उससे हम वापस लौटें। डन। और उन्हीं के क्वेश्चंस पे हम आगे बात करेंगे। परफेक्ट। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू सो मच।